आज हम जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका प्रेम राशिफल या उनके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। जो लोग भी जिनका विवाह हो चुका है उनका जो है आपसी जो है पारस्परिक जो है प्रेम जो है वह कैसा रहने वाला है, या फिर जो लोग भी प्रेम संबंध में है और उसे विवाह के रूप में परिणत करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह का योग वर्ष 2024 में कब से कब तक के लिए बनेगा, या फिर जो आपके लिए जो है कौन सा महीना सबसे अनुकूल रहने वाला है, किस महीने में आपको सावधानी रखनी है, इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले मुख्य ग्रहों के गोचर की बात की जाए तो आप देखेंगे कि आप लोगों की राशि से पूरे वर्ष शनिदेव जो है तुला राशि वालों के लिए आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु आपके षष्ठम भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं और केतु जो है आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जनवरी से 1 मई तक आपके सप्तम भाव विवाह भाव में रहेंगे। इसके अलावा 1 मई के बाद से पूरे वर्ष के दौरान तक दिसंबर पूरा वह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल आप लोगों की राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध जो है आप लोगों के दूसरे भाव में गोचर करेंगे। अब यह तो ग्रहों की बात हो गई। अब इसका फल आपको क्या मिलने वाला है तो आप देखेंगे कि वर्ष की शुरुआत में पूरे वर्ष जो है शनिदेव आप लोगों की राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से ही प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं आप लोगों की राशि के लिए जैसे जब वहां पर शनिदेव स्वयं बैठे हुए हैं और वर्ष की शुरुआत में जनवरी से 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में स्वयं बैठे हुए हैं, तो इस कारण से आप देखेंगे कि जो भी आपका प्रेम संबंध है वह इस समय वह आपको जो है अगर विवाह के इच्छुक होंगे तो वर्ष के शुरुआत में ही विवाह होने का योग बनेगा। जनवरी से लेकर के और 1 मई के बीच में जो है आपका विवाह अगर बात करते हैं तो वह विवाह के रूप में परिणत हो जाएगा। तो आपसी सामंजस्य अगर आप लोग अपना बात करते हैं तो वह विवाह के रूप में परिणत हो जाएगा। वर्ष के शुरुआत में आप देखेंगे कि आपकी वाणी भी जो है मधुर हो जाएगी, जिसके कारण से जो भी आप बोलेंगे बहुत ही मधुर बोलेंगे, जिसके कारण से भी आपका अगर किसी नए प्रेम संबंध की तलाश में होंगे तो वह भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई प्रेम नहीं है और नए प्रेम संबंधों की तलाश में है तो वर्ष का शुरुआत आपके लिए भी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। जनवरी शुरुआत के महीने में आप देखेंगे कि आपकी वाणी अत्यधिक ही मधुर हो जाएगी और अपनी वाणी के द्वारा जो है अपने वचनों के द्वारा आप अगले को जो है मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की आपकी राशि पर ही दृष्टि है, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व ही आकर्षक हो जाएगा, जिसका प्रभाव भी अगले पर पड़ेगा, जिसके कारण से अगला आपसे प्रभावित होगा और वर्ष के शुरुआत में ही आपके द्वारा जो है अगर नए प्रेम संबंध की तलाश है तो यह इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो विशेष रूप से आप लोग पढ़ाई पर जो लोग पढ़ाई में होंगे उन लोगों का पढ़ाई से ध्यान हटेगा और जो है प्रेम संबंधों में उनका ध्यान जो है जाने वाला है। तो आप लोगों को जो है नए प्रेम संबंध बनने वाले हैं। तो जनवरी से लेकर के और 1 मई के बीच में विशेष रूप से नए प्रेम संबंध बनने के भी योग बनेंगे। इसके अलावा प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। तो जो लोग अगर प्रेम संबंध में पहले से हैं और उसे विवाह के रूप में परिणत करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर के और 1 मई के बीच में आपका विवाह होने का योग बनेगा। इस बीच अगर प्रयास करते हैं तो इस बीच आपका विवाह भी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का जो पहले से ही शादीशुदा है आप लोगों के लिए देखेंगे कि वर्ष के शुरुआत में जनवरी से और 1 मई के बीच का जो समय है वह आपके प्रेम संबंध उसमें बहुत ही मधुर रहने वाले हैं। चाहे कोई भी हो जिनका भी प्रेम संबंध है वह आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर के और 1 मई का जो समय है आपके लिए सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, वह जो है बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए विशेष रूप से जनवरी से 1 मई का समय प्रेम संबंधों के लिहाज से या नए प्रेम संबंधों के लिहाज से या प्रेम विवाह के लिहाज से या जिनका विवाह हो चुका है उन लोगों का भी आपसी प्रेम संबंध जनवरी से 1 मई तक सर्वाधिक उत्तम रहने वाला है, बहुत ही उत्तम रहेगा, अच्छा रहने वाला है, सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इसके बाद अगर 1 मई के बाद बात किया जाए तो 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जो कि अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहां पर जाने के कारण आप देखेंगे कि जो है जो सर्वश्रेष्ठ जो आपका समय चल रहा था उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। अब उस 1 मई के बाद आप देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में जो है थोड़ा जो भी प्रेम संबंध होगा उसमें परीक्षा भी आपको देनी पड़ेगी। उस बीच जो है आपको अपने सच्चे जीवन साथी का जो है पता भी चल सकेगा। अगर प्रेम में होंगे तो फिर जो है उसमें कुछ समस्याएं आएंगी, जिसके कारण अगर उस पर जो है अगर आप सच्चे होंगे तो फिर जो है आपका वो
चलता रहेगा, नहीं तो फिर जो है उसमें बिखराव हो जाएगा। तो उस 1 मई के बाद जो है कुछ आपको परीक्षाएं भी आपकी जो है देनी पड़ सकती हैं, कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अगस्त और सितंबर के महीने में विशेष रूप से जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। इन दोनों महीनों में, अगस्त और सितंबर में, आपको जो है कुछ परीक्षाएं आपके जीवन में आ सकती हैं। आप लोगों के प्रेम के बीच में अगर उन परीक्षाओं से पास हो जाते हैं तो फिर जो है आप लोगों का प्रेम जो है लंबा टिकने वाला है। तब फिर जो है उसमें कुछ जो है समस्याएं भी आ सकती हैं। तो अगस्त और सितंबर के महीने में आप अगर उसके लिए तैयार रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं होगी। इसके अलावा जो है जनवरी से 1 मई तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा पुनः जो है ये पूरा मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, इसमें जो है जुलाई और पुनः उसके बाद जो है अक्टूबर का महीना, यह भी आपके लिए औसत रहने वाला है। तो जनवरी से लेकर के 1 मई तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा और उसके बाद मई, जून, जुलाई और उसके बाद अक्टूबर का महीना औसत रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। केवल अगस्त सितंबर महीने में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पुनः नवंबर और दिसंबर का महीना जो है औसत रहने वाला है। उसमें जो है प्रेम संबंध आपके जो है नए प्रेम संबंध का भी योग बनेगा। वर्ष का शुरुआत नए प्रेम संबंधों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है और बीच में अगस्त सितंबर महीने में आप लोगों को भी इससे बचना होगा। तो इसमें जो है आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य राशिफल हो, चाहे विवाह राशिफल हो या संतान राशिफल हो, या फिर आप लोगों का नौकरी से, व्यापार से जुड़ा हुआ राशिफल हो, इन सभी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। कुछ वीडियो हम आने वाले समय पर भी डालेंगे। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का राशिफल से जुड़ा हुआ या फिर जो है व्रत, मुहूर्त, त्योहारों से जुड़ा हुआ या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपको इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।